नमस्कार, संयुक्त किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ख़ास रेसिपी बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये अनार लिया है 1 कटोरी, और ये पालक का साग है, और ये बीटरूट है, 1 आंवला भी है, और 2 छोटे-छोटे एप्पल हैं, और गाजर है, और ये काला वाला अंगूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन-सी रेसिपी है जो हम इनसे बनाने वाले हैं। तो आपको हम बता दें, हम आज इनका जूस बनाएंगे, और ये जूस बहुत ही पावरफुल जूस बनने वाला है आज, और बहुत ही इफ़ेक्टिव जूस बनने वाला है। आपको हम बता दें, आप यदि एनीमिया से ग्रस्त हैं, या आपके आस-पास या आपके रिश्तेदार में या परिवार में कोई भी एनीमिया से ग्रस्त है, जिनके शरीर में खून की कमी हो गई है, उनको आप ये जूस पिलाइए। यकीन मानिए, आप 1 सप्ताह पिलाकर देखिए, इतना खून बनेगा उनके शरीर में कि आप सोच भी नहीं पाएँगे। यह अनार है, कहते हैं ना कि 1 अनार 100 बीमारी, यानी कि 100 बीमारियों का इलाज ये 1 अनार होता है, और बहुत सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ एनीमिया के बारे में। जिन्हें खून की कमी है, उनके खून बनाने का काम करता है ये अनार। और ये काला वाला अंगूर देख रहे हैं, और इसके बारे में भी आप जानते ही होंगे। काला वाला अंगूर भी बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। ये भी आपके शरीर में खून बनाने का काम करता है। और तीसरी चीज़ है यहाँ गाजर। हमने ये गाजर ली है। ये गाजर भी पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। ये भी हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। और ये हमने 2 सेब लिए हैं। ये सेब छोटे-छोटे हैं, इसलिए हमने 2 सेब लिए हैं। यदि रोज़ आप सुबह-सुबह 1 सेब खा लेते हैं, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सेब इतना पावरफुल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आंवला है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, और काफ़ी पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। और जो सबसे मेन चीज़ है, ये है बीटरूट। इसे चुकंदर भी बोला जाता है। अब ये चुकंदर जो है, ये हम आपको क्या बताएं, ये बहुत ही पावरफुल ये सब्जी, जिसे बीट रूट कहते हैं, चुकंदर कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है इसे। ये आयरन से भरा होता है। इसके सारे और भी बहुत सारे गुण होते हैं। कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका भी हम यूज करेंगे जूस बनाने में। और ये पालक हम सभी जानते हैं कि आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो ये पालक का भी हम यूज करेंगे जूस बनाने में। सामग्री इतना सारा दिखा रहे हैं कि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और आप यदि एनीमिया से ग्रस्त हैं, तो आपको इस जूस का डेली सेवन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में, आप प्रेग्नेंट महिलाओं को तो आप ये जूस पिलाइए ही। माँ तो हेल्दी होगी ही, उसके साथ साथ बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है इस जूस से। तो आप इस जूस का सेवन ज़रूर कीजिएगा। ख़ास करके एनीमिया के लिए, जो कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हैं, जो थकान महसूस करते हैं, जिनको आलस्य आता है, और कमज़ोरी से हर तरह की बीमारी होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो किसी को भी ये जूस पिलाया जा सकता है ना। ऐसे भी कहा गया है कि आपको रोज़ 1 फल तो खाना ही चाहिए, चाहे कोई भी फल आप खाएं। और जहाँ अनार की बात आती है, तो और फल खाने के लिए तो सोचना भी पड़ता है कि चलो पता नहीं, जिनको जो कुछ भी होता है बीमारी, तो कुछ परहेज भी होती है। तो लेकिन अनार जो है, अनार आप बिना पूछे किसी से खा सकते हैं। पालक जो साग है, वो पालक का साग आपको पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है। जितनी सामग्री हमने ली है, वो हेल्थ से भरा हुआ है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। तो इसका जूस हम बनाते हैं, और देखिएगा आप, इसका जूस जो है, हम ब्लड की बात कर रहे हैं, खून की बात कर रहे हैं, तो इसका जूस भी है वो एकदम बिल्कुल खून के जैसा बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बीटरूट को छील लेते हैं, और छीलने के बाद हम इसे काट लेंगे। इस साइज़ इसका आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से साइज़ का बीटरूट ले आइएगा बाज़ार से, और सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं। तो इसे पतला पतला पीस इसका काट लेना है इस तरह से, ताकि ये जब हम पीसें इसे, तो ये आसानी से पीसा जाए। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनके लिए भी ये बीटरूट बहुत अच्छा होता है। इसमें नाइट्रेटस होता है, जो
बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। और उसके साथ साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है उससे भी ये रोकता है बनने से। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस बीट रूट के। आप इसे सलाद में भी यूज कर सकते हैं। जूस तो खैर हम आज बना ही रहे हैं। तो ये बीट रूट को हमने काट लिया है। उसके बाद बच जाता है ये आंवला। आंवला भी हमने ली है। तो इस आंवला को भी हम इसी में काट लेते हैं। तो इस तरह से काट के हम रख लेते हैं, इसके पीसेस काट लेते हैं। आंवला विटामिन सी इसमें बहुत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और आपको पता ही है डाइजेशन के लिए कितना बढ़िया है आंवला। या आपके स्किन की बात आए या फिर बाल की हो तो आंवला उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये 2 चीज़ें हमने कर ली। और उसके बाद ये गाजर है। हम एक गाजर लेंगे और इसे भी हम पतला पतला काट लेते हैं ताकि ये आसानी से हम इसे पीस सकें। तो हमने लिया एक आंवला, एक बीटरूट यानी कि चुकंदर और एक गाजर। तो एप्पल को भी हम काट लेते हैं। इसको छीलना नहीं है, बस बीटरूट को छीलना है आपको। और एप्पल को भी हम ऐसे ही काट लेते हैं। फ़िलहाल हम खून बनाने की जो रेसिपी है, हम एक खून बनाने की मशीन तैयार कर रहे हैं, सोच लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि जूसर में इन सारे फ्रूट्स को जो हमने काट के रखे हैं उसे हम डाल देते हैं। इसके बाद ये 8-10 हमने ये काले वाले अंगूर लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं। एक बड़ा अनार ले लीजिएगा आप। एक बड़ा अनार ले लीजिएगा तो इतना सारा अनार का ये दाना जो है निकल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इतना पालक लिया तो इसमें से 1 मुट्ठी पालक हमको इसमें डालना है। जैसे ये हमने 1 मुट्ठी पालक लिया और इसे क्या करना है कि थोड़ा सा इसे काट देना है। इस तरह से इसे काट के डाल दीजिएगा। और उसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। पीस के फिर हम आपसे मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए, इस तरह का यदि छन्नी हो तो आप ले लीजिएगा। इस छन्नी में बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें निकल जाता है। तो इसमें क्या करना है कि हम इस तरह से हम इसका जूस निकाल लेते हैं, अच्छे से दबा दबा के। एक खुराक है जूस, 1 दिन का जूस आपका निकल जाएगा इसमें से 1 गिलास। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ये ब्लड के जैसा है। और जैसा इसका कलर है, इसका काम भी वही है। ये जूस बहुत ही काम का है, तो आप ज़रूर इसको यूज कीजिएगा। और यकीन मानिए, आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यदि आप एनीमिया के शिकार हैं तो आपको सारा कमी ये पूरा कर देगा। जितनी आपके शरीर में कमियां हैं, है ना, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, पैर में झिनझिनाहट होती है, तो ये सब जानते हैं क्यों होता है। ये सब ब्लड की कमी से होता है। खून की कमी होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं हमारे शरीर में। कि यदि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हो तो आप बीट का और अनार का जूस निकाल के पीजिए। अनार भी अवेलेबल नहीं हो तो आप सिर्फ बीट का जूस निकाल के पीजिए। बीट और पालक हर समय मिल जाएगा आपको कहीं भी। तो पालक और बीट का आप इस तरह से जूस निकाल के इसका सेवन कीजिए। आपकी शिकायत है एनीमिया की, आपके ब्लड नहीं है शरीर में, वो बिल्कुल ब्लड आ जाएगा आपके शरीर में। और इतना ब्लड बनेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। देखिए, तो ये जूस तैयार है। और इसे आप खून बनाने की मशीन कह सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल जूस बनकर के तैयार हुआ है। तो आप इस जूस को बनाकर ज़रूर पीजिएगा। आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी है, ये जूस आपको ठीक कर देगा। खास करके जिनको खून की कमी है शरीर में, उनके लिए तो ये रामबाण है। इस जूस का आप उपयोग ज़रूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर से हम इसी तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।